You have not only experience in Pakistan बल्कि आपका दुबई का भी एक्सपीरियंस है, राइट? तो how long was that? और इस जर्नी कैसी आपकी जर्नी है इन द culinary world? कहाँ से ऐसा आना हुआ यहाँ पे? A quick background story. Quick तो मैं नहीं कह सकता, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन short करना चले. I do not like making Chinese. अब खुद मजा ना आए. Chinese? Why? वो तो बड़ी आसान है, जल्दी बन जाती है. हमारे पास है यहाँ पे 3 levels. Level 1, Level 2 and Level 3. Level 1 का feedback. I will kill you. अभी से Level 1. Level 1 ही थे. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समिया आसिम एंड यू आर वाचिंग बाइट साइज स्टोरीज. आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ एन इंडस्ट्रियल शेफ़, ही इज़ अ कॉर्पोरेट शेफ़, मीडिया के अंदर भी उनका एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ ए culinary इंस्ट्रक्टर एज वेल. तो आइए मुलाकात करते हैं मिस्टर नौफल अंजुम के साथ. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश लग रहे हैं आप. अच्छे इधर हैप्पी फेस से. हमारा टीच ही किया जाता है हॉस्पिटैलिटी में, अंदर कुछ भी चल रहा हो ऊपर जो है दैट इज ट्रू. वैसे ये बहुत सिखाया जाता है. खुश रहना चाहिए इंसान को, ताकि जो गेस्ट देख रहे हैं ना वो भी स्माइल करता रहे. ओह दैट्स गुड, दैट्स रियली राइट. अच्छा नौफल, मुझे ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, यू हैव नॉट ओनली एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान बल्कि आपका दुबई का भी एक्सपीरियंस है, राइट? तो हाउ लॉन्ग वाज दैट? और इस जर्नी कैसी आपकी जर्नी है इन द culinary वर्ल्ड? कहाँ से ऐसा आना हुआ यहाँ पे? A quick background story. Quick तो मैं नहीं कह सकता, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन short करना चले. अच्छा, वैसे तो मैं ACCA भी हूँ और BCom भी हूँ, बिल्कुल. और मेरा जो है बैंक में जो है वाज कॉर्पोरेट मैनेजर. तो वहाँ पर जो है ऑब्वियसली एक पॉइंट आया जहाँ पर मैंने सोचा गया मेरा लर्निंग कर्व जो है वो रुक गया है. मतलब अगर ऐसा पॉइंट आ जाए आपके 2-2.5 साल में कैरियर के कि आपका लर्निंग कर्व जो है वो रुक जाए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि आपको जो है ना फील्ड को स्विच करना चाहिए. तो देन ACCA करना जो था वाज योर चॉइस कि शुरू में मैंने यही करना है या फैमिली की तरफ से? शुरू से ही मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा कुकिंग के अंदर था, मैट्रिक से ही. लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया. तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया यहाँ के पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स में कि मैं किसी तरह एडमिशन ले लूँ, बट हमेशा आके रुक जाता फीस पे ही कि जो है ना नहीं करना. क्यों? बिकॉज के जो है, अच्छा एक जुमला मेरी अम्मी बोला करती थी कि मैं क्या बोलूँगी आगे जाके, मेरा बेटा बावर्ची है. तो उस वक्त इतना बूम भी नहीं था डेफिनेटली इस फील्ड में. तो फिर मैंने ACCA किया बिकॉज माय सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट वाज अकाउंटिंग. तो मैंने सोचा था अकाउंटिंग होगी ACCA में, तो ACCA में कूद जाता हूँ. ACCA में गया तो उन्होंने कहा थ्योरी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर. तो मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार थ्योरी से बच रहा था, थ्योरी ही मिल गई. लेकिन मेरा हम मैथ्स करने आए थे यहाँ पे, हम मैथ्स करने आए थे. बट ये है कि बैकग्राउंड ऑब्वियसली मेरा मजबूत हुआ, मेरी बैकबोन मजबूत हुई बिकॉज ऑफ ACCA. तो फिर मैंने जो एक पॉइंट जब आया कि लर्निंग कर्व रुक गया, तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना यार अब हाई टाइम है, पेरेंट्स को धमकी देनी चाहिए. तो मैंने उनको धमकी दिया कि मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे जाके मर जाऊं तो जो है कंटिन्यू करने दें. तो यहाँ पे मैंने जो है बैंक उनसे बगैर पूछे जो है बैंकिंग छोड़ दी, रिज़ाइन दे के आ गया. और मैंने बहुत ज़्यादा डांट सुनी इस बात के ऊपर, लेकिन मेरे ब्रदर ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया इसमें. अच्छा, आपने धमकी दे दी, आपने ये नहीं कहा अब नहीं मानेंगे? मैंने अब या तो आर होगा या पार होगा, कुछ भी होगा, छोड़ के आ जाओ वापस. तो खैर फिर वहाँ से मैं जो हूँ दुबई चला गया. वहाँ पे जाके मैंने स्टडीज़ की, वहीं पर मैंने जॉब की. दुबई का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत अच्छा गया. नो डाउट. रहने के लिहाज से ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ रह रहा था इट वाज क्वाइट अ नाइस प्लेस और बहुत अच्छी अकोमोडेशन थी. लेकिन ये है कि वैसे देखा जाए तो रहना वहाँ पर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है बिकॉज इंसान को अकेला फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं है. लेकिन एक्सपोजर के हवाले से इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी शेफ़ है वो दुबई जाके एटलीस्ट एक नहीं तो दो नहीं तो 1 साल का एक्सपोजर लेके आए. एक्सपोजर के लिए अच्छा है, बट नो डाउट आपका घर ही होता है. देयर इज़ नो प्लेस लाइक पाकिस्तान. अच्छा नौफल, मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस जो है मीडिया शेफ़ भी है, कॉर्पोरेट शेफ़ भी हैं आप, एंड आप इंस्ट्रक्टर भी हैं. इनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो बीइंग अ कॉर्पोरेट शेफ. और मुझे बताएं, बीइंग अ कॉर्पोरेट शेफ या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल शेफ जो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में हो, व्हाट इज़ वन मिसकंसेप्शन जो लोगों के पास होती है कि भाई ये तो एक स्टेरियोटिपिकल एक मिसकंसेप्शन है, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू? मिसकंसेप्शन ये होती है कि आप कुक हैं
ये आप जो तो बस एक एक ही लहजा काम- होता है ना हाँ। कि आप कुक हैं, ओके, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, बिकॉज शेफ जो है इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी, लोगों को ये समझ नहीं आता। और जब मैं बोलना स्टार्ट होता हूँ और जब मैं इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट होता हूँ, तो फिर वो ये चीज़ को बात को समझते हैं कि नहीं यार, अच्छा मतलब आप इतने लाइक इतने ग्रूम्ड अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब मतलब ब्रेन में यही होता है कि जिस तरह उन्हें टिपिकल एक रोबोट की तरह बस काम नहीं कर रहे होते। तो ये अच्छा, मिसकॉन्सेप्शन है। राइट, मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी डिश है विच यू डू नॉट लाइक मेकिंग लेकिन लोगों को बड़ी पसंद है, वो बड़ी फरमाइश करते हैं? आई डू नॉट लाइक मेकिंग अब खुद मजा ना आए। चाइनीज? व्हाई? वो तो बड़ी आसान है, जल्दी जल्दी बन जाती है। आसान है बट मुझे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी क्विक डिश। ऑन द स्पॉट गरम गरम बनाया, सर्व किया, खत्म। मैं बना लेता हूँ बट मुझे नहीं पसंद, बनाना पसंद नहीं है। और क्या पसंद है बनाना वैसे? इटालियन फूड। इटालियन, हाँ, पास्तास पर्टिकुलरली। पास्ता सबसे अच्छा कौन सा बनाता है? व्हाइट सॉस, रेड सॉस? व्हाइट सॉस, रेड सॉस नहीं, मेरा एक सन ड्राइड टोमेटो पास्ता है दैट आई लव टू मेक, और बहुत अच्छी डिश थी। दुबई में मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो टॉप डिश में गया था बेसिकली, और वो मेरी एक फेवरेट है। तो मैं पास्ता अपनी सॉसेस में जो है ना ज़्यादा इंजॉय करता हूँ बनाना। ओके, नौफल मुझे ये बताएं एक ऐसी इंग्रेडिएंट व्हिच यू थिंक पीपल शुड यूज मोर। पीपल शुड यूज मोर मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते। फ्रेश हर्ब्स। और कोई एक ऐसी इंग्रेडिएंट जो लोग प्लीज बंद कर दें इस्तेमाल करना या कम इस्तेमाल करें? स्पाइस। कौन सा स्पाइस? लाल मिर्चें। लाल मिर्च? हाँ, मतलब सॉरी, गरम मसाला भी, बिकॉज लोग समझते हैं मैं भरपूर गरम मसाला डाल दूंगा तो डिश जो है ना इतनी मजे की हो जाएगी, पर वो ऐसा नहीं है। गरम मसाला, लाल मिर्चें। हाउ आयरॉनिक। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है? तो हाउ आयरॉनिक, आपने यही बोला। मेरे ख्याल से आपने अपने लिए कहा था कि भाई मुझे मत खिलाना आगे। ओके, डिस्क्राइब योर लाइफ एज ए फूड। माई लाइफ एज अ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्तास। एक्सप्लेन। कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वसील, लाइक आई एम नॉट वेरी डिफिकल्ट पर्सन, ठीक है, और मतलब मेरे ऊपर कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं सूट कर जाऊंगा। हाँ, लाइक कोई भी सॉस आ जाए लाइफ में, गो विद द फ्लो टाइप इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत रेवियोली की तरह काफ़ी थोड़ा सा मैं टेढ़ा मेढ़ा भी हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स के जो है बंदा अगला है कैसा। और स्ट्रेट एज स्पैगेटी। हाँ, स्ट्रेट एज एल्बो की तरह टेढ़ा भी हूँ मैं, कभी कभी यू टर्न भी ले लेता हूँ चीज़ों में। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सी आसान हूँ टू मेक। ठीक है, क्योंकि आपके पास मीडिया का भी एक्सपीरियंस है, टेल मी वन एक्सपीरियंस जिसके अंदर आपने कभी कभार, क्योंकि आप लोग पकाओ शो पे काम कर रहे थे एंड यू आर वर्किंग विद ओएस एज वेल, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसके अंदर आपसे कभी कोई गलती हो गई हो, यू रियलाइज इट एंड यू आर लाइक अब तो ये सर्व करना पड़ेगा, तो किस तरह करें? तो व्हाट वाज दैट सेटबैक एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? ओके, कभी कोई चीज़ कच्ची सर्व करी है? नहीं, कच्ची नहीं थी। हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो है वहाँ पे शूट कर रहे थे रमादा में, एयरपोर्ट की साइड पे, और उधर ये हुआ था कि हमारे पास सी फूड था, सी फूड वाला दिन था, ठीक है। एंड वहाँ ऑब्वियसली आपको पता है हवा बहुत तेज़ चलती है, तो वो चूल्हे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो उसमें जो है मैंने फ़िश को मैरिनेट तो कर लिया, एंड देन मैंने जब फिश उस पर डाली, टाइम भी बहुत कम था, ऐसा भी नहीं कि मैं वेट करता इस चीज़ को लेकर, ठीक है। वो फिश उस पर डाली तो वो चिपक गई। और उसके बाद जो मेरे वेस्ट को बोला, मैं क्या करूं, मछली चिपक गई है। ये मछली चिपक गई है। और अच्छा, उसके बाद जो है ना, मेरे जो वहाँ पर जज थे ना, आई कैन टेक द नेम राइट, जज राजा साहब थे वहाँ पर रमादा में उस वक्त जज, और मेरी तो हाल, मैंने कहा यार अब ये जो है ना बेइज्जती करेंगे फुल टाइट वाली, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब मैंने वो उसको उखेड़ा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, तो वो कुछ आधी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो मैंने क्या किया, उसको कट किया और मैंने उसको आधा आधा सर्व कर दिया, और वो दिखने में तो खूबसूरत लग रही थी, पर राजा साहब ने क्या ट्रोल किया उसके ऊपर मुझे। क्या कहा था? कह रहे कि फुल फिश तुमने सर्व करनी है, तुम आधी फिश सर्व कर रहे हो, तुम रेस्टोरेंट में सर्व करोगे तो वो क्या बोलेंगे, कहेंगे तो फुल है ही नहीं, तो आधी है। ये गोurmet स्टाइल है, हम प्लेट में थोड़ा कम सर्व करते हैं। मैंने इनको क्या बोलता, क्योंकि मुझे भी अंदर से गिल्ट हो रहा था, मैंने कहा यार आई मेड अ मिस्टेक। अच्छा, मान लिया, कवर नहीं किया? नहीं, कवर किया मैंने कहा ये एक्चुअली प्लेटिंग है ना, तो वो इसमें 1 पोर्शन सर्विंग है, प्लेटिंग
है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी बनाना था ना, खूबसूरत भी बनाना था। वो मेरी शक्ल भी देख रही है, कह रही, लेकिन आज तक उनको मैं याद हूँ। अगर आपको भूख लगे तो हम लोग पीछे आपको बाकी फिश रखी हुई वो दे देंगे आपको। उनको आज तक मैं याद हूँ इस बात के ऊपर। आदि फिश वाले। ओके नौफल, आता है हम लोग हमारे गेम सेगमेंट की तरफ। गेम के साथ साथ हम लोग आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था कि आपको रेड स्पाइसेस जो हैं, जो मसाले हैं, एवरीथिंग स्पाइसी चीज़ें थोड़ी सी आपकी टॉलरेंस है, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, लेट्स पुट इट अप टू अ टेस्ट। यहाँ पे आपके सामने 3 डिफरेंट सॉसेस हैं, लेट मी शो यू। हमारे पास है यहाँ पे 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 रिलेटिवली इजी है, लेवल 2 बीच का है, लेवल 3 स्पाइस, ठीक है। क्यों 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 आप खराब करना चाह रही है मेरा वीकेंड? मैंने कहा चले अगर खराब होता है तो मिलके खराब करते हैं। सही है, तो what we're going to do is कि मैं आपके साथ सवाल भी पूछती रहूंगी और आपके साथ आपने ये खाते भी रहना है, ठीक है। तो कर्टेसी के तौर पे एक मैं आपके साथ हल्का सा चख लेती हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। रेडी? राइट। अच्छा, मुझे खाते हुए सवाल का जवाब देना है। ओह यस। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें लेवल 1 से। यहाँ से शुरू, और हाँ डिप अच्छे से करना है। हाँ तो डिप भी कर रहा हूँ मैं। लेवल 1 का फीडबैक। आई विल किल यू। अभी से लेवल 1 ही थे। आई थिंक हमें पानी थोड़ा अरेंज करना चाहिए। लेवल 1 को आउट ऑफ 10 कितना देंगे? 10। अच्छा। मेरे आंसू से नजर नहीं आ रहा तो मेरे पे जुल्म कर रही है सामने, सीरियसली यार। ओके, अब क्योंकि आपके यहाँ पे गेम शुरू हो गया, मुझे बताइए, पाइनएप्पल ऑन पिज्जा, यस और नो? यस। यस। मजाक कर रही हूं, इट्स गुड। इज इट? ओके, टीवी शेफ यू वुड लाइक टू चैलेंज टू अ कुक ऑफ। ना भर के सही डिप। मैं सवाल पे रुक गया हूँ। ये कैसा सवाल है? टीवी शेफ, कोई और टीवी शेफ जिसके साथ आप चैलेंज करेंगे, नॉट ऑलवेज, मतलब पकाओ की तरह एक और चैलेंज, एक फूड कंपटीशन हो छोटा सा। फूड कंपटीशन हो छोटा सा? यार नहीं, मैं नहीं प्लीज। वो फिर आ जाएंगे, कहेंगे हाँ अब करो बेटा चैलेंज। फिर भी कोई भी नाम लेना पड़ेगा। हाँ, जिनके साथ आप चैलेंज करना चाहें। चैलेंज करना चाहूँ, वेरी हार्ड एक्चुअली। मैं अच्छा, मैं जो हूँ बेसिकली वैसे नॉर्मली मैं टीवी शोज इस तरह नहीं देखता मेरे। हाँ, चैलेंज नहीं कहूँगा, हाँ उनके साथ मतलब बाजी लड़ने में मजा आएगा। शेफ इरफान वासी। चैलेंज नहीं करूँगा, बाजी लड़ने में मजा आएगा। हम आपको चैलेंज सेट करते हैं। लेवल 2 पे आ जाए। लेवल 2 पे ही हूँ मैं, लेकिन लेवल 2 जो लेवल 1 लग रहा है। अच्छा हाँ, ये तो कम स्पाइस है तो मैं यूं लगाऊंगा, यूं खाऊंगा। अच्छा, 2 वाले यहाँ पे और होंगे, उसके बाद हम लगाएंगे लेवल 3 पे। ठीक है। फेवरेट कुलिनरी शो? फेवरेट कुलिनरी शो कोई भी, कहीं कभी? मैं शोज नहीं देखता हूँ। हाँ, ओह या दैट गॉर्डन रामसेस शो, हेल्थ किचन। ठीक है। weirdest food request या feedback you have ever received? किसी स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है, कभी कोई फीडबैक हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो कि भाई आप ये बना दें, आप बोलें कि भाई ये कौन सी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन देयर वाज एन इंसिडेंट जो कि बहुत वियर्ड था। अक्सर हुआ, 2-3 दफ़ा हुआ, लेकिन बहुत वियर्ड लगता है मुझे, बिकॉज लोग यहाँ, अच्छा स्टेक ऑब्वियसली मैंने एक रेस्टोरेंट भी रन किया है, तो उसमें जो है आई वाज सर्विंग स्टेक, तो वहाँ पर लोग आते थे एंड देन दे ऑर्डर मीडियम स्टेक, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि वो फुली डन हो, उसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना आ रही। ठीक है। तो दिस वाज अब उनको जब मीडियम दो तो वो कंप्लेन आती थी कि यार ये तो लाल है, कुछ पिंक है, लेकिन अब पूरा पका के दो तो वो सॉफ्ट नहीं रहा है इतना। ओ भाई डिसाइड कर लो। ओके ना, लेवल 3 कैसा? सही से डिप करना है सब में। लव द सॉस। अच्छा, लेवल 3 अच्छा है। टीम, ये लेवल 2 और 3 हटा दें प्लीज, लेवल 1 पे ही आ जाते हैं वापस। दिस इज लेवल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज, आपने मुझे पहले जो है ना वो टेस्ट करवा दिया। आप ठीक है ना, लेवल 1 पे लेवल 1 पे। टीम, ये लेवल 2 और 3 हटा दें यहाँ से प्लीज। नो प्लीज। ये बहुत एंजॉय कर रहा है।
हमने उनको एंजॉय कराने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे, हमने उनको अच्छा, सफर करते हुए देखा था। अच्छा रुको, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ कॉम्बिनेशन। अच्छा फिर क्या हुआ? ये सही जा रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ? ओके, वन फूड अकाउंट यू विश टू डिलीट। फूड अकाउंट? हाँ, मतलब फूड ब्लॉगर हो, फूड शेफ का कोई इंस्टाग्राम पेज हो, जितने भी नए हैं, जितने भी नए हैं। हाँ वो जो डिफरेंट रेस्टोरेंट भी जाते हैं और हाँ। पतले अजीब अजीब सी चीजें बनाते हैं, जितने भी नए हैं सब। नए का मतलब क्या, इस साल के कोविड के बाद से? यार मैं कहूँगा कि फूड को पहले जान तो लें, फूड है क्या, देन यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विद व्लॉगिंग और मतलब सिर्फ कैमरा पकड़ के ना जाएं। हाँ कुकिंग और ये सब ओके, लास्ट क्वेश्चन, माउथ वाटरिंग फूड एंड टेरेबल प्लेटिंग, या फिर अमेजिंग फूड बट बैड प्लेटिंग? माउथ वाटरिंग फूड या टेरेबल प्लेटिंग, उसके साथ गंदी प्लेटिंग, मतलब कुछ खास प्लेटिंग ना हो, या दोनों फिर तो सेम ही है। नहीं, खाना बहुत अच्छा हो, टेस्ट वाइज खाना अच्छा हो, प्लेटिंग अच्छी ना हो, प्लेटिंग अच्छी ना हो, लेकिन एक में प्लेटिंग अच्छी हो, खाना अच्छा ना हो, प्लेटिंग अच्छी हो, खाना अच्छा ना हो। अच्छा रियली? मैं इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। लाइक अगर मैं अच्छी प्लेटिंग करूंगा, खाना भी से अच्छा ना भी होना, तो वो दिखने के बाद जो है ना वो अच्छा लगने लगेगा, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी लेवल बाकी जो है ना वो अच्छे वाले खाना अच्छा मैं कर तीनों को कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, ठीक है? नहीं, आखिरी वाले के लिए आपने एक बड़ा सा स्पूनफुल जो है ना वो लेना है फर्स्ट का, ये बस दबा कर। एंड फाइनल क्वेश्चन, बिगेस्ट किचन एक, मतलब इसको देख के किचन में बोले ये नहीं देखना मैंने, ये हटाओ यहाँ से, फिर मैं आऊंगा किचन में। ऐसे मेरे लिए है एक फैला हुआ किचन, मैं नहीं आ रही। अच्छा मतलब कुछ भी हो, फूड के अलावा भी हो सकता है, कुछ भी। कॉकरोच। well, जाहिर सी बात है, किसको अच्छा लगता है? उसके अलावा फैली भी अंडे की जर्दी, फैले हुए अंडे की जर्दी, लाइक इन द सेंस आपने अंडा यूज किया हो और वो गिर गया हो किसी काउंटर के ऊपर, उसकी जर्दी, तो वो अजीब सी लगती है मुझे। और फिर आपने कपड़े से उसको पहुंचा और फिर उस कपड़े को जो है ना बाकी भी डिश से साफ कर दिया हो गलती से, तो वो जो एक अजीब ओ भाई, कौन शेफ सही है बेटा, प्लीज पढ़कर आइए। कौन शेफ सही है आप? देखें, यू आर एन इंस्ट्रक्टर, मैं आपको कहूंगी सही से पढ़ाएं बच्चों को। सही से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो गंदगी बता रहा हूँ, ये कितना बहुत ग्रॉस लगता है मुझे ये, मतलब यू मतलब आप यही मतलब यही है ना कि मतलब आप किचन में गए हो और किचन जो है वो इसमें से अजीब सी बदबू अंडे वाली आ रही हो, ठीक है, लेकिन आपने देखा हो कि काउंटर के ऊपर जो है ना वो अंडे की जर्दी जो है वो फैली भी पड़ी हुई हो, तो वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। चलें, थैंक यू सो मच नौफल फॉर योर टाइम, और थैंक यू फॉर ट्राइंग आवर सॉसेस एज वेल। इट वाज नाइस एक्चुअली। अब मुझे बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लग रही, सॉरी, क्योंकि वो मिक्स कर रहे हैं ना। तो इसी तरह हम लोग आते रहेंगे नए नए कहानियों के साथ, नए नए फूड आइटम्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स नए गेम्स के साथ। तो आप लोग देखते रहिए बाइट साइज स्टोरीज ऑन हैलोवीनियो स्टूडियोज विद योर होस्ट समिया आसिफ। बाय।